नमस्कार। कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से झुलसा। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही का लगाया आरोप। नोएडा के जीतराम कॉलोनी में भंगेल में हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से 23 वर्षीय अनिकेत गंभीर रूप से झुलस गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना पहली बार नहीं है, बल्कि इसी भवन में तीसरी बार यह हादसा हुआ है, लेकिन संबंधित विभाग और अधिकारियों द्वारा अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार अनिकेत कबाड़ का काम करता था। जिस भवन में यह हादसा हुआ, मालिक का नाम सरवन त्यागी बताया जा रहा है। भवन की दूसरी मंजिल पर कबाड़ रखा हुआ था, जिसे नीचे लाने के लिए अनिकेत को भेजा गया। ऊपर करीब 13 से 12 फीट लंबा लोहे का पाइप रखा था, जिसे अनिकेत ने उठाया और पास से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन से वह पाइप टकरा गया और तेज करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद अनिकेत करीबन 1 घंटे तक मौके पर पड़ा रहा। लोगों ने पुलिस व अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन समय पर कोई मदद नहीं पहुंची। उनका कहना है कि जब मीडिया को सूचना दी गई और मीडिया कर्मियों ने फेस टू थाना कर्मियों को फोन किया, तो जब पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारकर तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि घटनास्थल से भंगेल पुलिस चौकी की दूरी मात्र 500 मीटर है। इसके बावजूद भी राहत कार्य में काफी देरी हुई। उनका आरोप है कि इस भवन में यह तीसरा बड़ा हादसा है, लेकिन अभी तक ना तो बिजली विभाग और ना ही किसी अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई ठोस कदम उठाया है। लोगों ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में हाई टेंशन बिजली लाइनों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। लगभग 2 महीने पहले भी बिजली करंट की चपेट में आने से 2 भैंसों की मौत हो गई थी, लेकिन उस मामले में भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। स्थानीय नागरिकों ने चिंता जताई है कि हादसा स्थल के पास एक स्कूल भी स्थित है। यदि समय रहते हाई टेंशन लाइन को सुरक्षित नहीं किया गया और आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो भविष्य में कोई और बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल अनिकेत का अस्पताल में उपचार चल रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए तथा क्षेत्र में बिजली लाइनों को सुरक्षित बनाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं। देखते रहिए कर्म सिद्धि समाचार। यह रिपोर्ट प्रभाकर दुबे के साथ। ये देखो, बिल्कुल यहाँ से कम 4 फुट की लंबाई है जो यहाँ पे हाई टेंशन का तार निकले हुए हैं। और यहाँ पे बिल्डिंग की अगर बात करें तो बिल्डिंग देखो यहाँ पे बहुत आगे है और ये खतरा, बिल्कुल आए दिन खतरा। अभी जो है 1 महीना के अंदर जो सोरका में भी इसी के चक्कर में 2 भैंसें मरी थी। आज वही हादसा जो है जीतराम कॉलोनी है, ये यहाँ पे एक भैया जो है, सामने भी दिखाऊंगा, ये देखो इतनी बुरी हालत है इनकी, जो ये तार जो की वजह से बिल्कुल यहाँ पे अथॉरिटी क्या कोई भी अधिकारी यहाँ पे लापरवाही, जब कोई हादसा होता है तो ये उस टाइम तो आते हैं, उसके बाद फिर पल्ला झाड़ के अपने दफ्तर के चक्कर आराम से एसी में बैठे रहते हैं। ये दिखाएं, यहाँ पे देखो, ये है बुरा हाल, मकानों के ऊपर से जा रहा है यहाँ पे तार। ये भैया यहाँ पे ये जो पाइप पड़ा है, ये यहाँ पे ये उठाने के चक्कर में ये पाइप यहाँ पे टच हुआ और इनको बुरी हालत करंट ने बिजली ने कर दी। ये देखो जी। नमस्कार, मैं प्रभाकर दुबे, आप देख रहे हैं कर्म सिद्धि समाचार। मैं इस समय मौजूद हूँ भंगेल की जीतराम कॉलोनी में। आपको दिखाएं कि ये वही जगह और यही बिल्डिंग है जो अभी 2 घंटे पहले यहाँ पे हादसा हुआ था। ये जो हाई टेंशन लाइन जो आ रही है यहाँ पे, आपको ये दिखाएं कि ये वहां से जो स्टार्ट हुई है उसके नीचे कई बिल्डिंग है। अधिकारियों की निगरानी में ये सब है, लेकिन अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज ये फिर एक यहाँ पे ये जो पोल लोहे का पाइप है, ये पाइप जो है यहाँ पे था, ये कबाड़ी वाला सुबह को आता है और कबाड़ी वाला यहाँ कबाड़ा उठाने के चक्कर में ये पाइप को उठाता है और ऊपर ध्यान न देने के बजाय ये तार पे पाइप लग जाता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरीका से उसका हाल कदर से है कि वो जान अपनी गंवाने के कगार पे बैठा हुआ है, हल्की सी सांस ले रहा है। और हम आपको बताएं बिजली विभाग की लापरवाही इतनी इस कदर से है कि इसी जगह पे आज तीसरा हादसा है, उसके बावजूद भी जो है अभी तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और हम आपको दिखाएं, बगल में ही देखो 2 फुट की दूरी पे स्कूल भी है, बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं। और ये देखो तार कहाँ से जा रहा है, मकानों के ऊपर से होते हुए भी कहीं भी इस पे। भाई साहब यहाँ पे देखो हाथ कर रहा हूँ तो मुझे लाइट पकड़ने की कोशिश कर रही है
और मैं ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है। बने रहिए प्रभाकर दुबे के साथ, देखते रहिए कर्म सिद्धि समाचार नोएडा।